देखिए एक बड़ी स्ट्रैटेजी है और उस स्ट्रैटेजी के तहत आज लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है। पहले हिंदुत्व को बोला गया और मैंने जो विश्लेषण कहा वही आज का कार्यक्रम है। पहले हिंदुत्व को बोला गया, फिर सनातन के नाम पर गाली दी गई, फिर श्री रामचरितमानस को कहा गया, अब नॉर्थ वर्सेस साउथ किया गया, फिर कहा गया बीजेपी तो गौमूत्र राज्यों की पार्टी है। शुभराष्ट्रा, क्या आपको लगता है कि एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत 200 सालों तक अंग्रेजों ने भी इसी फॉर्मूले पर उन्होंने बार बार बोला और उसके बाद 200 सालों तक राज किया, उसी फॉर्मूले पर विपक्ष चल रहा है। शायद अभी छोटी असफलता मिली हो लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बड़ी सफलता मिल सकती है। इसीलिए 3 राज्य हारने के बाद भी उसी रणनीति पर और ज्यादा मुस्तैदी से काम हो रहा है। उन्हें पता है कि यह देश जातियों में खंड खंड हो जाएगा, प्रदेशों में खंड खंड हो सकता है, पहले भी हुआ है। इसलिए यह टूल किट काम करेगी, आज नहीं तो कल करेगी, कल नहीं तो परसों करेगी। बांटो और राज करो, ये तो पुरानी रणनीति रही है। जी आमिर जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब 2 पार्ट्स में देना चाहती हूँ। तात्कालिक रूप से जो आपने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि तात्कालिक रूप से ऑपोजिशन को शायद इससे चुनावों में कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ऑपोजिशन का इससे सुपड़ा ही साफ होगा। और मैं बताती हूँ क्यों। कैसे? क्योंकि जिस तरीके की विचारधारा की बात ये डीएमके या कांग्रेस पार्टी या और भी जो घटक दल हैं इंडिया अलायंस के वो कर रहे हैं, वो भाषा, वो कंटेंट, वो आइडियोलॉजी, वो सब जनता से कटी हुई आइडियोलॉजी है। आज जब मैं बहुत बेसिक से बात कर रही हूँ आमिर जी, ये बात कोई बहुत लंबा चौड़ा मैं नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद पे मैं कोई आख्यान नहीं देना चाह रही। मेरी आवाज पहुंच रही है आप? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही जी। तो मैं कोई बहुत बड़ा आख्यान नहीं देना चाहती नेशनलिज्म पे, लेकिन छोटी सी चीज़ है, अब सर्दियां आ गई हैं, इस मौसम में उत्तर भारत में भक्का बनता है, पिट्ठा बनता है, हिमाचल में सिद्धू बनता है। आप जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे आपको इडली, डोसा और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सब वही अवयव हैं, वही बेसिक इंग्रेडिएंट है जिससे चीज़ें बनती हैं। बिहार में अगर कोई पिट्ठा खा रहा हो और केरल में अगर कोई इडली खा रहा हो तो कोई तात्विक अंतर नहीं है इन दोनों के, बस फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि वहाँ पे जो जलवायु है वो थोड़ी सी उमस वाली जलवायु है। मैं ये बात बेसिक बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप जितना भी नॉर्थ साउथ कर लें, अल्टीमेटली भारत का डीएनए एक है। आप अगर उत्तर भारत में शिव परिवार की पूजा होती है, शंकर जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और गणेश जी की पूजा होती है, तो दक्षिण भारत में मुरुगन को पूजा जाता है। क्या उन दोनों की पूजा पद्धति में अंतर है? देवी की जिस तरीके से उपासना की जाती है पूरे उत्तर भारत में, उत्तर पूर्व भारत में, क्या वैसी ही उपासना केरल में नहीं की जाती जी? ये जिस तरीके की आइडियोलॉजी की बात ये कर रहे हैं, ये पूर्णतः वेस्टर्न डोमिनेटेड कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट, मैं और शब्द नहीं बोलना चाहती क्योंकि उससे ओके विवेक वांट्स टू रिप्लाई, देन आई विल गो टू कृषांक माने आल्सो। लेकिन शुभराष्ट्रा, लेकिन उस आइडियोलॉजी का मुंहतोड़ जवाब भारत की जनता देती है। जी शुभराष्ट्रा, विवेक जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, वो जनता जवाब दे या ना दे, देश को जोड़ने का सूत्र धर्म नहीं है, देश को जोड़ने का सूत्र शुभराष्ट्रा धर्म नहीं है। क्या है? ये सेक्युलर देश है, इस देश को जोड़ने का सूत्र कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1947 में बना था। उसके बाद ये आपको फ्रीडम है, आप क्या फॉलो करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर आप ये कहना चाहती हैं कि कोई आदमी इस्लाम क्रिश्चियनिटी को करता है, कोई मेरी तरह एथिस्ट है और वो नहीं फॉलो करता है एक पर्टिकुलर रिलीजन को, दैट डजंट मेक हिम आउटकास्ट फ्रॉम द कंट्री। या आपका कंसेप्ट ही गलत है और यही संघ का कंसेप्ट है जिसके हम खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं जो हमने स्कूल की पुस्तकों में पढ़ा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रहेगी, लेकिन उस डाइवर्सिटी के बाद भी हम एक रहेंगे और यही आइडिया ऑफ इंडिया है। इस आइडिया ऑफ इंडिया को आप मोनोटोनस होमोजीनस नहीं बना सकते कि एक देश का एक ही धर्म, एक ही भगवान, एक ही मंदिर, ये नहीं होगा। ये डाइवर्सिटी पृथ्वी पर है, डाइवर्सिटी भारत में है। ठीक है, आप नहीं कह सकते कि उसके इंग्रेडिएंट्स रिप्लाई दे रहे, फिर 30 सेकंड रिप्लाई, आपको एक रिप्लाई। विवेक जी शांति से सुनिएगा और मैं पॉइंटेड सवाल आपसे पूछूंगी, उसका पॉइंटेड जवाब मुझे दीजिएगा। मैंने जब भक्का की बात की, इडली की बात की, पिट्ठा की बात की बिहार में, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं धर्म की बात कर रही हूँ? क्या पिट्ठा धर्म है? मेरा धर्म तो नहीं है। मैंने मुरुगन की बात की और कार्तिकेय की बात की, ये तो उसी वैविध्य की बात मैं कर रही हूँ जिसकी बात आप कर रहे हैं। आपने कहा नहीं,
let me respond. No, Vivek ji. आप गॉड्स एंड गॉडेसेस को लेकर के आए, प्लीज, आई हर्ड यू वेरी कॉन्स्टिट्यूशन का गॉड्स गॉडेसेस The problem with your ideology is से कोई exactly लेना this. देना नहीं है कि देखिए आमिर जी problem with बोलने your नहीं ideology देंगे। is अब you want ऐसे to कैसे believe in डिबेट one हो सकती religion है and you want only one बताइए? religion ये to लोग dominate. कहते हैं कि डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, ये कहते हैं इनको विविधता चाहिए, लेकिन इन्हीं के विचारों के सामने अगर एक विविध विचार अगर प्रकट कर दिया जाए तो ये ऐसे बात करते हैं। सुन तो लीजिए विवेक जी मैं क्या कह रही हूँ। नहीं, ये विविध विचार मैं नहीं है, आपकी आरएसएस बात का से संघ agree का कर रही एजेंडा हूँ। है जिसको आप यहाँ बोल रही हैं। भैया मैं आरएसएस और संघ क्या बोलती है, मुझे क्या मतलब? मैं आरएसएस और संघ की परिचायक बन के बैठी हूँ बहुत क्या? अच्छी बात है। नहीं, क्या कश्मीर का अमित जी खाना आपने मुझे अलग संघ है, के केरल का जानकार खाना के रूप में अलग है, बताया? मराठी क्या खाना अलग मैं है, संघ में पंजाब का कोई खाना भगवान अलग है, शंकर क्या का आरएसएस से क्या लेना देना, बोल रहे हैं उसका आप? देश से लेना देना है। मेरा क्या लेना भगवान देना शंकर आरएसएस और भगवान संघ से? शंकर की बात करी। एक महिला, एक सेकंड आमिर जी सुन, एक सेकंड, जी, ये जी। सब पॉलिटिशियंस हैं क्या? एक आम महिला, एक आम गृहिणी, पढ़ी लिखी गृहिणी जो अपने दमखम पे एक प्रोफेशनली इन्वॉल्व है, वो अपनी बात नहीं रख सकती बिना संघ का चस्पा लगाए हुए? जस्ट बिकॉज मैं सिंदूर लगाती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं हिंदू धर्म का पालन करती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं असर्टिव हूँ अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, आप मुझे लेबल करेंगे? होते कौन है आप? नहीं, हम आपको हमने आपको कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे थे भाई साहब? आप लेबल लगा रहे हैं पहले, मैं उस लेबल को बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप विचारों पर बात करिए, मैं विचारों पर बात करूंगी आपसे। मैं मात्र 20 सेकंड मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, क्या इडली की बात करना धर्म है? जिसका जवाब नहीं देंगे विवेक जी आपको बोलिए ना किस विवेक शब्द से एक सेकंड शुभराष्ट्र आई हर्ड योर आपकी ऑब्जेक्शन भी शुभराष्ट्र आई हर्ड यू वी हर्ड यू वेल शुभराष्ट्र आपकी बात को सुना गया। मेरा निवेदन है कि आप शांत हो जाएं। विवेक आपको किस बात पे लगा कि ये आरएसएस का एजेंडा है? क्या भगवान शंकर की बात करना, वासुदेव कृष्ण की बात करना और भगवान मुरुगन की बात करना क्या आरएसएस का एजेंडा हो सकता है? क्या आरएसएस वाले वासुदेव कृष्ण को मानते हैं, अयप्पा भगवान को मानते हैं, यानी विष्णु जी को मानते हैं? अमीश भाई सबसे पहली चीज, यूनिफाइंग फैक्टर ऑफ द आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडिया क्या है? वो रिलीजन नहीं है, वो गॉड्स एंड गॉडेसेस नहीं है, अच्छा। वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर नहीं है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप डाइवर्स रहिए, आप कश्मीर में नॉन वेजिटेरियन खाइए। आपने बोला आइडिया ऑफ इंडिया में ये सब बातें नहीं है, तो फिर क्यों हिंदुत्व का बंटवारा कर रहे थे राहुल गांधी? हियर मी आउट, ऑडियो डाउन करिए इनका 10 सेकंड के लिए। क्यों राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व का बंटवारा कर रहे थे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्यों सनातन को लगातार गाली दी जा रही थी और पूरा इंडिया अलायंस चुप था इसके ऊपर? पॉइंट नंबर 3, एक के बाद एक नेता आए और श्री रामचरितमानस के बारे में आप शब्द कहते गए, वो कौन सा आइडिया ऑफ द इंडिया था? बताइए, बताना पड़ेगा आप लोगों को। और क्या शहजाद पूनावाला ये आइडिया ऑफ इंडिया है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं आपको मौका दूंगा विवेक अपनी बात को रखने का, लेकिन ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। रामचरितमानस को गाली देना, हिंदुत्व को गाली देना आइडिया ऑफ इंडिया हो ही नहीं सकता। प्रश्न पूछना अधिकार है, प्रश्न पूछना अधिकार है। नहीं, प्रश्न पूछिए, लेकिन मेरे भगवान को गाली देने का अधिकार किसी का नहीं है। लेकिन मेरे भगवान को गाली देने का अधिकार किसी का नहीं है। मेरे भगवान का अपमान करने का अधिकार किसी का नहीं है। अगर नहीं, आप प्रश्न पूछिए, सरकारों से पूछिए, आप प्रश्न पूछिए, सरकारों से पूछिए, लेकिन माता लक्ष्मी कैसे पैदा हुई, सवाल पूछने का अधिकार नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ये सवाल। बिल्कुल है, और बिल्कुल पूछना चाहिए। माता लक्ष्मी कैसे जब दलितों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, तब भी ये कहा जाता था। मुझे लगता है ये गलत कह रहे हैं। अच्छा देखिए, कम से कम विवेक जी आप चिल्लाइए मत। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। विवेक जी, सदियों से मंदिरों में दलितों को आपने एंट्री नहीं दी, विवेक जी पुजारी बनने का चांस नहीं दिया, और कहा कि प्रश्न नहीं पूछ सकते, और ईश्वर का अधिकार एक जाति के ऊपर है। एक तो इंडिया अलायंस को ये समझना चाहिए कि बाकी भी लोग पूछेंगे तभी प्रगति होगी। विवेक सार्थक रूप से चल रही है। मेरा आपसे केवल इतना आग्रह है, अनुराग जी भी सम्मानित तरीके से बैठे हैं, कृषाक माने जी भी बैठे, उनको भी बोलना है, किसी के बीच में ना बोले। अभी विवेक जी ने कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया रिलीजियस लाइंस पे नहीं हो सकता, तो मतलब अमीश जी आज तो इन्होंने महात्मा गांधी को त्याग दिया। महात्मा गांधी तो हे राम और राम राज्य बोलते थे। लोकमान्य तिलक ने शिव जयंती और गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी। मैं पुणे से आता हूं, देश को एकत्रित, अच्छा वो छोड़ देते हैं। आज सवाल सिर्फ एक है, देखिए केसीआर हमारे दुश्मन है राजनीतिक रूप से, परंतु केसीआर को गाली देते देते उन्होंने कुर्मी समाज को गाली दी। कुर्मी कौन? ओबीसी। ये ओबीसी के हक में बोलने वाले लोग। आज मेरे 2 सवाल है, एक तो ओबीसी को मैं इस पे
ऑब्जेक्शन करता हूं, उन्होंने सिर्फ कुर्मी समाज को नहीं गाली दी, पूरे बिहार को गाली दी। मेरा पॉइंट इसमें पॉइंट ये है कि जो लोग ओबीसी कास्ट सेंसस की बड़ी बातें कर रहे थे, आज जब कुर्मी समाज ओबीसी को गाली दी गई, वो पार्टी के द्वारा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ओबीसी समाज को गाली दी तो कन्विक्ट हुए। आज ओबीसी की वकालत करने वाले या उसकी एक प्रकार से दुकानदारी ओबीसी समाज के नाम पर करने वाले लोगों का क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे? और दूसरी बात, कांग्रेस तो कह रही थी ना ओबीसी ओबीसी ओबीसी, बनाया सीएम रेवंत रेड्डी को। अरे वो मल्लू भाटी का क्या गलती था? वो तो दलित समाज से, वहां पर ओबीसी नहीं बना रहे। अमीश जी, तेलंगाना में एक सीएम बन रहा है इनका, तेलंगाना में ओबीसी सीएम क्यों नहीं बना रहे ये लोग? ये अच्छा, एक अच्छा ये बताइए ना, ये तो खेल है।